अब वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला पीर या जुमे को मुतवक्के है। क्या लग रहा है आपको, क्या फैसला होगा? 3 ऑप्शंस हैं, या तो पाकिस्तान विड्रॉ कर ले, या फिर इंडिया के साथ मैच न खेले, या फिर स्याह पट्टियां बांध के ग्राउंड में उतरे। क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, साइम और सदफ के दुनिया तो हिलाती है कि ये पहली बार हुआ है। पाकिस्तान का ना बड़ा एक अपोलोजेटिक तरीकेकार रहा है इससे पहले तमाम बोर्ड्स के साथ, कि हम इस उम्मीद पे कि इंडिया आगे हमारे साथ भी उसी तरह के ताल्लुकात निभाएगा, इस पर हम चलते रहे। हम जाते रहे कि अगली बार आप भी आएंगे, वो नहीं आते थे। वो हमको हर बार एक लॉलीपॉप देते थे कि हाँ हाँ ये कर लेते हैं, एमओयू साइन कर लेते हैं, फलाना कर लेते हैं, ठीक है, ये तो एसीसी का इवेंट है, आईसीसी के इवेंट में तो हमको आना ही पड़ेगा। इस तरह की सारी बातें करने के बाद एंड में उनकी एक लाइन होती थी, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल। अब वो जो दुनिया के साथ कर रहा था, पाकिस्तान ने उनके साथ किया है, और उसके बाद सबकी दुनिया हिल गई है। देखिए, बांग्लादेश का नुकसान तो आईसीसी बर्दाश्त कर सकता है, विच इज अनफेयर, बट मैं फिर ये कहूंगा कि एक छोटा बोर्ड है, एक छोटी टीम है, उससे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या पाकिस्तान को बर्दाश्त कर सकता है पाकिस्तान का ना होना, पाकिस्तान का मैच ना खेलना, पाकिस्तान की जगह किसी और एक छोटी टीम को ले आना, जैसे बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड आ गई है? इट्स अ जोक। वर्ल्ड कप का सारा मजा ही खराब हो जाएगा। मोहसिन नकवी साहब बार बार वहां पे जब बात करते हैं तो एक बात रजिस्टर करते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच की वैल्यू है और ये एक हाई वैल्यू गेम है, तो ये आपके अकेले खेलने से तो नहीं बन रहा, ये दोनों खेलते हैं तभी बनता है। तो ये रियलाइज करना कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या है और हमको किस तरह से चलना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन सेइंग ऑल दैट, मैं ये मानता हूं कि वर्ल्ड कप का बायकॉट करना शुड नेवर बी एन ऑप्शन। अच्छा, हमें वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, हमें मुकाबला करना चाहिए, हमें अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराना चाहिए, क्योंकि हम हक का साथ दे रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है, क्यों एक मुल्क को अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है? क्यों यही बात जब इंडिया कह रहा था चैंपियंस ट्रॉफी में, तो उनको दुबई का वेन्यू प्रोवाइड किया गया, हमारी तो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी खराब हो गई। तो फिर जब बांग्लादेश कह रहा है कि वो वहां सेफ फील नहीं कर रहे, तो फिर ये कह देना कि नहीं नहीं, आपको तो यहीं खेलना पड़ेगा, नहीं तो हम आपकी जगह किसी और को ले आएंगे, ये तो अनफेयर है ना। तो पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन है, अपना पूरा प्रोटेस्ट आज तक रजिस्टर कराया, चाहे 14-2 की वोटिंग रही, पाकिस्तान इस बात पे खड़ा रहा, एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट कि जब इंडिया को ये फेवर मिलती है न्यूट्रल वेन्यू वाली, तो बांग्लादेश को क्यों नहीं मिलती, ये भी हमने कर लिया। और वर्स्ट केस सिनेरियो में कि इंडिया का मैच बाइकआउट करने का, उसमें आप ये कह सकते हैं कि ऑब्वियसली इन्होंने खेल को दागदार किया है, हमसे हाथ भी नहीं मिलाया, और फिर उसके बाद अब ये सारा जो चल रहा है और जिस तरह से बांग्लादेश के साथ हुआ, हम उनके साथ नहीं खेलना चाह रहे। ये एक एक्सट्रीम केस है। इसके अलावा मुझे लगता है पाकिस्तान को पूरा मुकाबला करना चाहिए, जाना चाहिए, खेलना चाहिए, प्रोटेस्ट रजिस्टर कराते हुए। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा नजीब, और शायद हाशमी भी हमारे साथ हैं, जरा उनसे भी जान लेते हैं। अब ये तो फैसला क्या होगा, ये तो मोहसिन नकवी साहब ने ये कार्ड बड़े क्लोजली अपने दिल से लगा रखे हैं, ये हमें शायद मंडे तक ही पता चले। लेकिन शाहिद साहब ज़रा मुझे बताइएगा, ओवरऑल आपकी तो इंटरेक्शन बहुत है, जो हमारे दीगर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, या हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं, उनकी ओपिनियन क्या है इस सारी सूरत हाल के हवाले से? देखें, कुछ लोग होते हैं जज्बाती, कुछ लोग होते हैं रीजनेबल। जो जज्बाती लोग हैं, नजम सेठी ने कहा, राशिद लतीफ़ ने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं स्टैंड अप, बायकॉट करें, ख़त्म कर दें, ये एक जज्बाती फैसला होगा। दूसरा एक जो रियलिस्टिक फैसला है वो ये है कि आप जाएं, खेलें, अपना प्रोटेस्ट आपने रजिस्टर करा दिया, आपने उनकी सनसनी फैला दी, उनके दांत खट्टे कर दिए, उनको जवाब दे दिया, उनको बता दिया कि एक मेंबर मुल्क से अगर डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाजी सलूक करोगे तो दूसरा मेंबर मुल्क भी खड़ा हो सकता है, और अगर एक आध मुल्क और आ गया तो फिर आइंदा से ये तहरीक, ये सारा जो केओस है, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं गए तो आपको फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होंगी, आपको माली नुकसान होगा। आपने एक मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन किया है, जो हर इवेंट के लिए सारे मेंबर मुल्क करते हैं जिन ने शिरकत करनी होती है। तो आपने मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, आपको फाइन होगा, $2 मिलियन का फाइन होता है, और 2-3 वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर आप पुल आउट कर सकते हैं। एक तो आपको गवर्नमेंट की एडवाइस है, या उस मुल्क में कोई वबा फैली हुई है, या उस मुल्क में कोई हंगामे हो रहे हो, तो आप पुल आउट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें श्रीलंका में नहीं है। आप ऑलरेडी श्रीलंका में खेल रहे हैं तो आप पुल आउट नहीं कर सकते। एक मुल्क से खेलना वो भी बड़ा नुकसान हो सकता है।
इंडिया से ना खेलना इसलिए कि वो $500 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है। ब्रॉडकास्टर्स जो भी मेंबर्स लेकिन उनको पार्टिसिपेशन भी तो एग्रीमेंट में नुकसान होगा शामिल ना होते हैं। अगर पाकिस्तान जब इंडिया का मैच members नहीं होता है तो। होगा मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट में जब आप साइन करते हैं उसमें ब्रॉडकास्टर भी शामिल होता है और उसको यकीन दहानी कराई जाती है कि आपने जो पैसे दिए हैं वो आपकी रिकवरी होगी। सारे मेंबर मुल्क एक दूसरे से खेलेंगे तो जो ब्रॉडकास्टर है वो भी आपके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है, आईसीसी भी। और कल रात से उन्होंने इंडियन मीडिया में फ्लोट करना शुरू कर दी कि आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बता दिया कि आपके ऊपर बड़े मनफी असरात होंगे, आपको फाइन लगेगा, तो आप बयानबाजी से गुरेज करें और आप वर्ल्ड कप में शिरकत करें। तो ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान ने सारी चीजें बता दी, रजिस्टर करा दिया, एक मुल्क के साथ खड़ा हो गया। हाँ। अब इसके आगे बहुत ज्यादा फिर पाकिस्तान। अच्छा, एक चीज जो शाहिद साहब ने कही, नजीब आपसे मैं राय जानना चाहूंगी कि कुछ लोग जज्बाती बात करें, बात अब जज्बात की नहीं रह गई है। वही बात जो आपने कही कि पूरी एक हिस्ट्री बन गई है इंडिया की, जिस तरह वो बिहेव कर रहा है, स्पेशली जब से आईसीसी पर बड़ा इन्फ्लुएंस उनका है। बात सिर्फ पाकिस्तान से शुरू होते होते अब बांग्लादेश तक चली गई है। पहले जी आईपीएल में इनके पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं खेल सकते थे, अब बात बांग्लादेश के खिलाड़ियों तक आ गई, फिर हैंडशेक तक मामला आ गया, फिर ट्रॉफी ना लेना, और फिर बयानात आना, फिर जिस तरह उन्होंने आकर उनके कैप्टन ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉलिटिसाइज बयान दिया, तो कहीं ना कहीं तो इस चीज़ को लगाम डालनी पड़ेगी। क्या ये जज्बाती फैसला होगा? अगर तो ये होता है, जिसके चांसेस कम है, लेकिन क्या ये जज्बाती फैसला आप इसे कंसिडर करेंगे स्टिल? 100% जज्बाती फैसला होगा, क्योंकि देखिए जो आपने करना था ना वो आप कर चुके। आपने अपना प्रोटेस्ट दिखाया, आपने बताया दुनिया को कि हम भी कुछ है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आपने दुनिया को ये भी रजिस्टर कराया कि आपको लगता था सिर्फ हमारे साथ हो रहा है क्योंकि हमारे ताल्लुकात ऐसे हैं, अब बांग्लादेश के साथ भी हो रहा है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। तो आपने ये शो करना था, आपने ये शो कर दिया। लेकिन इससे आगे ना अब कोई भी फैसला लेते हुए आप प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं कि हमें फायदा कितना है और हमें नुकसान कितना है। हम उस नुकसान का अगर सोचेंगे ना तो उसको देखते हुए हमें एक सेंसिबल डिसीजन लेना है। फिर जो हुकूमत कहेगी हम सब साथ खड़े, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान गवर्नमेंट फैसला करेगी हम सब साथ खड़े। लेकिन आपको प्रोज एंड कॉन्स देखते हुए कि इसका नुकसान हमें बहुत बड़ा उठाना पड़ सकता है, उससे हमें कुछ फायदा नहीं होगा, तो हमें ये सोचते हुए वो फैसला करना है जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा हो। वैसे अब नुकसान की जहाँ पर बात कर रहे हैं नजीब भाई, आप भी काफ़ी अरसे से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर रहे हैं, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। इन केस फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान और भारत नहीं खेलते, आईसीसीआई, बीसीसीआई, ब्रॉडकास्टर्स, इनका क्या नुकसान हो सकता है? देखिए इनका बहुत नुकसान होगा, जैसे अभी सदफ भी कह रही थी जब शाहिद साहब एक्सप्लेन कर रहे थे, वो नुकसान वो फिर आप पे डालेंगे ना, वो फिर आप पे सैंक्शंस लगाएंगे, वो $2 मिलियन का आप पे लगेगा। हो सकता है पीएसएल के लिए भी प्रॉब्लम हो, आपको आपके यहाँ टीमें आना रोक दी जाएं, बहुत कुछ हो सकता है, इसके सर्कमस्टेंसेस बहुत खतरनाक निकल सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि जो करना है उसमें फिर आप देखिए, अगर आप ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं देन वेल एंड गुड, बिल्कुल कीजिए। लेकिन इसके अलावा जो भी पॉसिबल हल निकल सकता है खेलते हुए, वो हमें निकालना चाहिए। और कल मेरा ख्याल है मीटिंग में इसी किस्म की बात हुई है, जो जराए कह रहे हैं जाने का पाकिस्तान सोच रहा है, मेरा ख्याल है कि उस तरफ ही ज्यादा लीन कर रहा है। लेकिन हमने साथ साथ ये भी देखना है कि हम अपना प्रोटेस्ट भी कैसे लेके चल सकते हैं। अच्छा शाहिद साहब, ज़रा ये बताइएगा, अब बात यहाँ पर इम्प्लिकेशंस की हो रही है, वैसे क्या खबरें क्या हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ को कितना आगे लेके मज़ीद जा सकता है? बिकॉज फैब में ये टूर्नामेंट होना है, अब पहले कल का टाइम दिया गया, फिर जुमे का टाइम, फिर अब मंडे की बात हो रही है। कुछ तो आपके पास खबर होगी, क्या मोहसिन नकवी साहब इस हवाले से फैसला करना चाह रहे हैं? देखिए जाहिर है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से, जो उनके करीबी लोग हैं, उनसे मशवरा करेंगे। हो सकता है वो 2-3 पुराने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं उनसे मशवरा करें, लेकिन ज़रा यही बता रहे हैं कि उनको मशवरा यही दिया गया है कि आप पाकिस्तान की साख के लिए, पाकिस्तान की फ्यूचर की क्रिकेट के लिए आप ज़रूर भेजें टीम को। इसलिए कि कल से जो खबरें फ्लोट करवाना शुरू कर दी गई हैं इंडियन मीडिया में, उसमें एक चीज़ ये भी है कि आपको ओवरसीज प्लेयर्स नहीं मिलेंगे आपकी पीएसएल के लिए। ये एक तरह से वार्निंग है, ये आपको छोटी छोटी सुर्खियां छोड़ देते हैं वो अपने पेट जो मीडिया के थ्रू, ज़्यादातर इंडियन मीडिया ही है कि जी आपको एक तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होंगे, ब्रॉडकास्टर आपको कोर्ट में ले जाएगा, आपने साइन किए हुए हैं, फिर आपको ओवरसीज प्लेयर्स
PSL के लिए नहीं मिलेंगे, आपके फॉरेन टूर्स पे एक मसला हो जाएगा, टीमें आपसे खेलना इनकार कर देंगी, तो उस सूरत में पाकिस्तान को प्रॉब्लम होगी। तो अंदर से ज़राए से यही खबरें पता चल रही हैं कि पाकिस्तान जाएगा, पाकिस्तान ने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करा दिया। हाँ, एक या दो मुल्क और होते पाकिस्तान के तो फिर इस चीज़ को लंबा लेके जाया जा सकता था। तो अब जो आपका सवाल है कि कहाँ तक ले जा सकता है, पीर तक ले जा सकता है, पीर से पहले पाकिस्तान फैसला। एंड द सैड थिंग इज नजीब, जैसे आपने मेंशन किया कि जो मीटिंग हुई 14 में से 2 वोट थे बांग्लादेश की हिमायत में, तो ये भी तो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है। ये रियलाइजेशन बाकी बोर्ड्स में क्यों नहीं है कि भारत की नाइंसाफियां उन्हें क्या दिख नहीं रही हैं, या उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है BCCI का ICC पर? देखिए, BCCI ICC ही है, ये इन्फ्लुएंस वाली बात तो हम पहले करते थे, अब तो वही हो गया। फिर जैसा जब से उसके सरबराह बने हैं तो वो नजर आ रहा है कि वो एक फेवरेटिज्म है। दूसरा, वो मनी जनरेट करते हैं, उनकी क्रिकेट इस वक्त दुनिया में सबसे अच्छी है, चाहे हम कुछ भी कहें तो वो फायदा उनको है। हर मुल्क उनके साथ खेलना चाहता है, उनकी सीरीज की डिमांड ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा है। प्लेयर्स IPL में जाते हैं, प्लेयर्स का भी फायदा होता है, बोर्ड्स का भी फायदा होता है। तो वो उनका स्टेक में कुछ है नहीं ना खोने को। तो कोई भी बोर्ड जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है ना बांग्लादेश से ना पाकिस्तान से, वो क्यों इस चक्कर में पड़ेगा? तो सब अपना मफाद देखते हुए, विच इज आई थिंक रॉन्ग, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हक के साथ खड़ा होना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि जब आप एक के लिए ऐसा कर रहे हैं तो फिर दूसरे के लिए ऐसा क्यों नहीं। लेकिन दैट्स द वे इट इज। जो सबसे ज्यादा पैसा जनरेट करता है, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, जिससे हर कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, उसकी वैल्यू ऐसी बनी हुई है कि कोई बोर्ड उस चक्कर में पड़ नहीं रहा। लेकिन सेइंग ऑल दैट अगेन, मैं कहूंगा कि पाकिस्तान ने जो स्टेप लिया है, ये ना कभी लिया था ना कभी कोई सोच सकता था। और तो हमने इस चीज को रियलाइज करा है। चाहे हम जो भी फैसला लें, अगर हम खेलते हैं, तमाम मैचेस खेलते हैं, टूर्नामेंट का हिस्सा बनते हैं, हमने इतना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया है, रजिस्टर करा दिया है कि अब ये बात सबको बावर हो गई है कि जी पाकिस्तान को आप हल्का न लें। जब आप इस तरह के फैसले करेंगे तो रिएक्शन भी आ सकता है और इक्वल रिएक्शन आ सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और पाकिस्तान ने ये चीज शो की है कि हमारी कुछ वैल्यू है, और हम ना सिर्फ अपने साथ लेकिन किसी और के साथ भी वही चीज हो रही है, तो उस पे हम खड़े हैं, जिसपे हमने बांग्लादेश का साथ दिया है। बांग्लादेश थोड़ा पीछे हट गया है, हाँ। लेकिन हम खड़े हैं फिर भी। मैं यही बात शायद भाई आपसे जानना चाहूंगा कि बांग्लादेश के साथ जो ICC ने किया अनजस्टिफाइड था, अनफेयर था। चले, हमने मॉरल सपोर्ट के लिए बांग्लादेश के साथ हम स्टैंड किए, हमने साथ दिया, सॉलिडारिटी के लिए साथ दिया। बट अगर पाकिस्तान अपने आपको फॉर इंस्टेंस विड्रॉ करता है वर्ल्ड कप से, या फिर इंडिया के साथ मैचेस का बॉयकॉट करता है, क्या हमारे साथ सॉलिडारिटी में भी कोई बोर्ड खड़ा होगा? कोई भी नहीं खड़ा होगा, इसलिए कि इंडिया की माइट है। इंडिया जब भी किसी मुल्क का दौरा करता है तो TV राइट्स उस मुल्क के पास होते हैं, और इंडिया अपने चैनल्स के लिए जब वो ब्रॉडकास्ट राइट्स खरीदता है तो बेपनाह पैसा देता है। पिछले साल इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, 3 वनडे और 5 T20 खेले, उसमें से भी बारिश की नज़र भी हो गए। उसके बावजूद $60 मिलियन ऑस्ट्रेलिया को मिले TV राइट्स की मद में। 2-3 साल पहले जब इंडिया की टीम टेस्ट मैच खेलने गई थी, वो अपनी मर्जी से वेन्यू चुनते हैं, वो कहते हैं हमें इधर खेलना है, हमें उधर खेलना है। सामने वाली टीम मजबूर हो जाती है, कहती है अच्छा ठीक है सर, आप उधर ही खेल लें जिधर आप चाहते हैं। तो इंडिया की माइट है, और अब उनकी टीमें भी अच्छी हो रही हैं। वनडे में उनको थोड़ा सा भी झटका लगा, टेस्ट में लगा, लेकिन T20 जिस तरह से वो खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मरीख पे खेल रहे हैं, बाकी टीमें जमीन पे खेल रही हैं। एक मैच में 150 10 ओवर में कर लिए। 200 का जो हमारा सबसे फास्टेस्ट चेस था ऑकलैंड का पिछले साल का, वो रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। तो वो अलग ही तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी क्रिकेट भी बेहतर हो गई, उनके पास पूल ऑफ प्लेयर्स भी ज़्यादा है, उनकी माइट है, उनके पास पैसा है। उसका मुकाबला करने के लिए 3-4 मुल्क जमा होंगे, तब जाके उनकी बातें, जो गलत बातें होंगी वो रद्द हो सकती हैं। अगर 3-4 मुल्क ना खड़े हुए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आखिर में आप तीनों से भाई क्विक कमेंट लेना चाहूंगी, दोनों से। नजीब, अब जो तड़का मोहसिन नकवी साहब ने लगा दिया है, पता नहीं इससे दाल में कितना फ्लेवर आएगा, मैं टूर्नामेंट की बात कर रही हूँ, लेकिन ये तो तय है कि अब ज्यादा हमें एडवेंचर देखने को मिलेगा, अब ज्यादा एनिमोसिटी हमें देखने को मिलेगी, बड़ा डिफरेंट स्पाइस अप एनवायरनमेंट होगा इस टूर्नामेंट में। जी बिल्कुल, आग अभी से लग गई है, ये टूर्नामेंट बड़ा धमाकेदार होना है। वैसे ही हम तो अपनी बात पहले ही मनवा चुके हैं। देखिए, हमें ये भी याद रखना है कि इंडिया अपना होम वेन्यू छोड़ के जो वर्ल्ड कप का मेजबान है, हमसे मैच खेलने श्रीलंका आएगा, तो ये बात पहले ही हम मनवा चुके हैं। उसके बाद हम किसी दूसरे की लड़ाई में भी लड़ रहे हैं, तो हमने अपनी इंपॉर्टेंस, मैंने जैसे कहा है, वो क्लियरली दुनिया को दिखा दी है।
अब ये चीज हमें मैचेस में मिलेगी और बड़े धमाकेदार मुकाबले होंगे। तो Looking शायद साहब forward. आप क्या कहेंगे, बड़ा अब तो ग्राउंड में सूरत हाल ही बड़ी डिफरेंट सी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान आएगा तो फिर उनके तेवर भी बड़े डिफरेंट होंगे इंडिया वालों के। बिल्कुल होनी चाहिए। दाल अभी पतली है, इसमें तड़का लगा तो दिया है, लेकिन इसको अगर हलीम बनाना है तो और दालें भी ऐड करनी पड़ेंगी। और फिर पाकिस्तान को 15 फरवरी को मैच जीतना होगा, उनकी पार्टी स्पॉइल करनी होगी, सेमीफाइनल खेलना होगा और फिर फाइनल भी कोलंबो में हो। जिस तरह उन्होंने हमारी चैंपियंस ट्रॉफी से हमारा फाइनल छीना, लाहौर में फाइनल होना था, सब तैयारियां थी, वो उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेली। दुबई में एक ही जगह पे खेली, एक ही होटल में रहते थे, हम भी कोलंबो में एक ही जगह पे रहें, कैंडी जाएं, वहां से वापस आए, सेमीफाइनल खेलें, फिर 8 मार्च को फाइनल भी खेलें। चाहे पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो, लेकिन फाइनल में पाकिस्तान हो ताकि उनकी पार्टी स्पॉइल हो। भाई True. मैं तो और कहती हूँ मैच जीतना जरूरी नहीं, तो हम बैठ के ये ना कह रहे हो कि इससे अच्छा बायकॉट ही कर देते। वैसे क्या ही अच्छा हो कि अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान प्रूव करे और सेमीफाइनल भी खेले, इंशाल्लाह फाइनल भी खेले। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई और नजीब भाई, Thank you आपने so बात much. सवेरा के लिए वक्त निकाला। क्या मिला आपको सुबह सुबह दाल गोश्त का भाई जिक्र करके? मैं तो ये मंजर देख रही हूँ और जो वहां पर हलचल मची ना, मैं उससे बड़ी महसूस हो रही हूँ जो कुछ हो रहा है। देखें, आप इंडिया को ये बताना चाहिए, ये एहतजाज रिकॉर्ड कराने का मकसद ये जरूरी था कि इंडिया को कोई ना कोई तो लगाम डाले, कोई ना कोई तो बताए कि आपकी मनमानी नहीं चल सकती है, रूल्स के हिसाब से जी गेम खेला जाएगा। और आईसीसी को भी ये सोचना चाहिए कि उनका किरदार एक आर्बिटर का किरदार है, उनको वो रोल प्ले करना चाहिए, ना कि बी टीम बन जाना चाहिए बीसीसीआई की।